हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आप सबके एक बहुत बड़े डाउट को क्लियर करने वाले हैं। जो आप सभी के अंदर एक डाउट है कि सर स्लॉट 1 क्या है, स्लॉट 2 क्या है, क्या हमें स्लॉट 2 चूज़ करना ज़रूरी है। यानी कि दोस्तों बेसिकली जो आज का ये वीडियो है ना, ये स्लॉट के बारे में, यानी कि जो सीयूईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्लॉट 1 स्लॉट 2 करके, उसके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो स्लॉट को लेकर के आपको कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पे मिल सके। तो स्लॉट को समझने से पहले हमारे पास ये एक क्लिप है जो हमने अभी उसके ब्राउज़र से निकाला है, एनटीए के सीयूईटी से। तो यहाँ पे स्लॉट देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्लॉट के बारे में मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। देखिए स्लॉट 1 क्या है और स्लॉट 2 क्या है। देखिए स्लॉट 1 का मतलब क्या है कि स्लॉट 1 के जितने भी एग्जाम्स होंगे, जितने भी टेस्ट होंगे ना, वो मॉर्निंग में होंगे। यानी कि मॉर्निंग में जिसकी टाइमिंग यहाँ बताई गई है, कितने मिनट बताई गई है, 9 बजे से 12 बजे के बीच। यानी कि अगर आपका मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, अगर स्लॉट 1 में पड़ता है तो वो 9 से 12:15 के बीच, यानी कि 9 AM टू 12-13 PM तक ये एग्ज़ाम आपका होगा। अगर मान लीजिए स्लॉट 2 में आपका एग्ज़ाम होता है तो 3 बजे, शाम 3 बजे से शाम 6:45 तक आपका एग्ज़ाम होगा। स्लॉट 1 आपका लगभग जो है कि 195 मिनट का है और स्लॉट 2 आपका लगभग 225 मिनट का है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इतना मिनट बैठ कर अपना एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे केवल ये स्लॉट बताया गया है कि अलग अलग स्लॉट्स में आपके कैसे एग्ज़ाम्स होंगे। प्लीज़ पूरी बातों को अगर आप समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आप सभी के अंदर एक डाउट होगा, सर स्लॉट क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्लॉट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा, आपने 3 डोमेन सब्जेक्ट भर दिया और एक लैंग्वेज ले लिया, ठीक है। तो हो सकता है कि स्लॉट 1 में आपके 2 एग्जाम्स हो, यानी कि एक लैंग्वेज का हो गया, या फिर हो सकता है कि 2 डोमेन एग्जाम हो। यानी कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे का बीएससी मैथ है तो आपका मैथ और केमिस्ट्री का पेपर स्लॉट 1 में हो गया और लैंग्वेज का हो सकता है कि जो आपका मैथ का पेपर है वो स्लॉट 2 में हो। लेकिन आप जब स्लॉट चूज़ करेंगे ना, तभी ये चीज़ें वहाँ पे आपको तय करनी है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि स्लॉट 1 स्लॉट 2 का केवल ये मतलब है कि जो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम होता है ना, शाम को एग्ज़ाम, सुबह एग्ज़ाम, तो वही चीज़ें हैं। स्लॉट को लेकर के आपको घबराना और परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, अब इसको भी लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। हम आपको मेन चीज़ें जो हैं आपको एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं। देखिए अब स्लॉट 1, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए कि मैं सबसे पहले बीए की बात करता हूँ। कोई स्टूडेंट बीए का फॉर्म भरता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि स्लॉट 1, देखिए एस मैं यहाँ बनाती हूँ, यहाँ पे S1 का मतलब स्लॉट 1, यहाँ पे S2 का मतलब कि स्लॉट 2, ठीक है। कोई बीए का स्टूडेंट है, मान लीजिए कि आपने स्लॉट 1 से एक लैंग्वेज ले लिया, मान लीजिए आपने इंग्लिश ले लिया, ठीक है। इंग्लिश देखिए, अभी हम बीए के बाद बीकॉम और बीएससी के कोर्सेज़ के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। धैर्य बना करके वीडियो का पूरा देखिए। मान लीजिए किसी बच्चे ने स्लॉट 1 से जो एक कंपलसरी लैंग्वेज का पेपर है, किसी ने इंग्लिश ले लिया, ठीक। अब स्लॉट 2 में क्या कर सकते हैं आप, देखिए मैक्सिमम आप 9 पेपर दे सकते हैं। यानी कि स्लॉट 1 से 4 और स्लॉट 2 से आप 4, बाकी एक तो आपका जनरल टेस्ट है जो कॉमन है। तो क्या मेरे कहने का मतलब ये है ना कि आप मैक्सिमम सीयूईटी में 9 पेपर, 9 टेस्ट दे सकते हैं। तो मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने लैंग्वेज ले लिया और मान लीजिए किसी ने यहाँ पे हिस्ट्री ले लिया और ज्योग्राफी ले लिया, ठीक है। यानी कि आपने ये 3 सब्जेक्ट ले लिए, ठीक। और स्लॉट 2 से आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पॉलिटी ले लिया, ठीक। तो अब क्या होगा ना कि आपका इंग्लिश और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसका पेपर आपका स्लॉट 1 में हो जाएगा और स्लॉट 2 में आपका पॉलिटिकल साइंस होगा। मेरी बात फिर से आप समझिए, आपका S1 S2 है, ठीक। स्लॉट 1 से आपने इंग्लिश लिया, आपने हिस्ट्री लिया, आपने ज्योग्राफी लिया, और स्लॉट 2 से आपने पॉलिटिकल साइंस ले लिया, ठीक। अगर आपकी इच्छा है तो और भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप चाहे तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, और भी आप चाहें तो सब्जेक्ट ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने चाहते हैं। हालांकि 9 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 9 पेपर आप सीयूईटी में दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कर लिया, तो इंग्लिश में क्या है, मान लीजिए आपने इंग्लिश का पेपर आपका हो गया, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का स्लॉट 1 में, यानी कि 9 बजे से 12 बजे के बीच हो गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्लॉट 2 में हो सकता है कि आपका एक पेपर शाम को पॉलिटिकल साइंस का स्लॉट 2 में कराया जाएगा। यानी कि दोस्तों स्लॉट का केवल मतलब ये है शिफ्ट वाइज, और ये ज़रूरी नहीं है कि स्लॉट 2 भी आप चूज़ करें, ठीक है। अगर आप चाहें तो स्लॉट 1 में ही 3 सब्जेक्ट लेकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और लैंग्वेज लेकर छोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई छात्र बीएससी का है, ठीक है। आप मान लीजिए S1, यहाँ पे होगा S2, ठीक है। यहाँ पे आपने बीएससी मैथ का फॉर्म भर रहे हैं आप, ठीक है, बीएससी मैथ। तो S1 में क्या करेंगे, मान लीजिए आपने लैंग्वेज ले लिया इंग्लिश,
ठीक है, नहीं भी लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, आपने मैथ ले लिया, यहाँ पे आपने केमिस्ट्री लिया और इसमें आपने फिजिक्स ले लिया, ठीक। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, मान लीजिए S1 है, ये S2 है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने क्या किया कि तीनों स्लॉट 1 में ही ले लिया, तो आपका पेपर स्लॉट 1 में ही होगा, आपका यही है, ठीक है। स्लॉट 2 में अगर आप मान लीजिए कोई छात्र एग्रीकल्चर लेता है या फिर कोई और सब्जेक्ट, ठीक है, मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स लें, पॉलिटी लें, देखिए आप मैक्सिमम 9 पेपर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने जो है कि सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। हालांकि स्लॉट 1 में मैक्सिमम आप 4 पेपर दे सकते हैं और दोनों स्लॉट को मिलाकर के आप मैक्सिमम 9 पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो स्लॉट का मतलब यही है कि आपकी परीक्षा एक सुबह में है और शाम में है। मान लीजिए एक चीज़ और है कि जब भी CUET का एग्ज़ाम चलेगा वो 1 हफ्ते या फिर 10 दिन तक चलेगा, ठीक है। हो सकता है कि आपकी परीक्षा कोई 10 तारीख को है स्लॉट 1 में, हो सकता है कि अगली परीक्षा आपको 11 जुलाई को स्लॉट 2 में हो, ठीक है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम CUET हो रहा है, बहुत बड़े लेवल की परीक्षा, करोड़ों, हो सकता है कि करोड़ों जो है कि स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो बहुत बड़ी परीक्षा होने जा रही है। तो स्लॉट को लेकर के मेरे ख्याल से आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्लॉट का मतलब शिफ्ट वाइज होता है, एक शाम का पेपर, एक सुबह का पेपर। वो डिपेंड करता है कि आप जब अपना फॉर्म भरेंगे तो स्लॉट 1 में कौन सा पेपर चूज़ कर रहे हैं और स्लॉट 2 में आप कौन सा पेपर चूज़ कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से आपका शेड्यूल जारी होगा। हालांकि जब एडमिट कार्ड आएगा ना तो सब कुछ उस पर डिटेल लिखा रहेगा और आगे भी हम आपको वीडियोज़ के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे।